प्रदेश ही नहीं, लगभग पूरे देश को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में जब 2020 में सियासी संकट आया था, उस वक्त की ये घटना है। जुलाई 2020 उस समय ये घटना घटित हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक पेन ड्राइव देकर ये कहा कि इसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपको मीडिया को सर्कुलेट करनी है। चूंकि मैं उनके साथ काम कर रहा था उनके ओएसडी के रूप में, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी मुझे आदेश दिया जाएगा मैं उसकी पालना करूँगा। और उसी की अनुपालना में मैंने वो ऑडियो क्लिप्स मीडिया को, आप सभी साथियों को सर्कुलेट किए। बाद में 2021 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वो प्रकरण पूरे प्रदेश को ध्यान है। अब चूंकि सरकार ने अपना पूरा समय अपने तरीके से पूरा किया, मुख्यमंत्री जी 5 साल अपनी कुर्सी बचाए रखने में सफल रहे और बने रहे अपनी कुर्सी पे, और पूरी की पूरी सरकार अपना समय कर चुकी थी। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि 23 से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए, उससे कुछ महीने पहले जिस व्यक्ति ने, जिस तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे ये भरोसा दिया था कि हम आपका कुछ नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए, इसमें आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आदेशों की पालना की है, तो जो आपके साथ जो भी घटना होगी, जो भी इस केस में हमें आपकी मदद करनी है, हम आपकी मदद करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट भी क्यों नहीं जाना पड़े। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए और चुनाव हार गए, उसके बाद उन्हें लगता था कि शायद अब उस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। तो जब उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया, तो अपने बचाव के लिए मेरे लिए आवश्यक हो गया कि जिस काम को मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं अपने आप को दोषी क्यों बनाऊं, क्यों मेरा परिवार प्रताड़ित हो, क्यों मैं परेशान होता रहूं। क्योंकि पिछले 3 वर्ष से लगातार मैं दिल्ली में क्राइम ब्रांच में जाकर वहां उनके सवालों के जवाब देता रहा, और हर बार जो मुझे कहकर यहाँ से भेजा जाता था वही मैंने वहाँ कहा। अब चूंकि सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, जो काम मैंने नहीं किया उसके लिए मैं सबूतों के सारा कुछ क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है कि मेरा इस पूरे के पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ना तो मैं वो अथॉरिटी हूँ कि किसी के फ़ोन को टेप कर सकूँ। ये तो पुलिस डिपार्टमेंट में एक विभाग है, उस विभाग के माध्यम से ही फोन्स को सर्विलांस पे लिया जाता है, और उसकी जानकारी तत्कालीन सभी अधिकारियों को, चाहे वो डीजीपी हो, इंटेलिजेंस के लोग हों, चीफ सेक्रेटरी हो या होम सेक्रेटरी हो, होम मिनिस्टर हो, सभी को इस बात की जानकारी होती है। उन सब लोगों को ये पता होता है कि किस व्यक्ति के फोन को सर्विलांस पे लिया हुआ है। तो जो भी रिकॉर्डिंग्स हुई वो उन सब की जानकारी में थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की पालना की और उसी के आधार पर ये सारी चीज़ों को मैंने आगे बढ़ाया। आज चूंकि जब सारा का सारा मामला स्पष्ट हो चुका, मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो माननीय न्यायालय से मैंने इस बात की अनुमति मांगी कि मुझे इस पूरे के पूरे प्रकरण में सच और सही सबके समक्ष रखने की अनुमति दी जाए और मुझे एक गवाह के रूप में आगे के लिए उसको स्वीकार किया जाए। तो मेरी उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया और मुझे सरकारी गवाह के रूप में। अब आगे की स्थिति ये है कि जांच एजेंसियां निश्चित तौर पर उन सभी लोगों को नोटिस भेजेंगी जिनके बारे में मैंने वहां बताया है, जिनके लिए हमने सबूत दिए हैं कि इनके कहने से हमने तमाम काम किए थे। आगे वाले टाइम में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को भी नोटिस भेजा जाएगा, उनसे भी पूछताछ होगी। पायरेट को एक टारगेट बनाने की कवायद थी क्या? किस तरह से पायरेट से आखिर किस तरह का डर था गहलोत साहब? देखिए, ये तो उस वक्त की क्रिएट की हुई स्थितियाँ थी और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट जी आगे बढ़े, और जिस युवा पसंद करता था मध्य प्रदेश का और जिस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, सचिन पायलट जी के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा इच्छा ये कहीं नहीं दिखना चाहिए, उन्हें आगे नहीं आना चाहिए। तो वो एक कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थी कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की छवि कैसे खराब की जाए, सचिन पायलट जी की छवि कैसे खराब की जाए। तो उस प्रयास में वो पूरी तरह सफल भी हुए और उन्होंने 5 साल अपनी कुर्सी पर जाके रखे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को भरोसा देकर कोई काम करवाया जाता है तो उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने मुझे ये भरोसा दिया था कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो भरोसा एक तरफा नहीं होता। जब उन्होंने ही अपने हाथ खींच लिए तो मुझे अपने बचाव के लिए सच पूरे देश और प्रदेश के समक्ष रखना पड़ा।